हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में डिटर्मिनेंट चैप्टर डिस्कस किया था। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे डिनोट करेंगे, इसके बारे में हम जानते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मेनली यूज़ कहाँ होता है? डिफरेंशिएशन का मेनली यूज़ होता है कोई भी बहुत बड़ी चीज़ दी हो, उसमें छोटे पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर किसी में चेंजेस हो रहा है और किसके रिस्पेक्ट में चेंजेस हो रहा है वो निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन velocity with respect to टाइम। तो किस में चेंज हो रहा है? वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं, मतलब हम उसको लिखेंगे dv/dt, ठीक। यहाँ पे v क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी में जिसमें चेंजेस हो रहा है वो ऊपर रहेगा और जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो वो अपॉन में टाइम आएगा। तो ये जब हम निकालेंगे तो ये हमको पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? वो एक्सीलरेशन होता है। मतलब अगर हम इससे वैल्यू निकालेंगे, कोई भी वेलोसिटी दी है, जैसे हमने कहा v = 4x दिया है इससे, या 4t दिया है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम एक्सीलरेशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो ये होता है आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि हम किसी के रिस्पेक्ट में जिसमें चेंजेस हो रहा है उसको निकालेंगे, किसी भी वेरिएबल या किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक। तो वो होता है डिफरेंशिएशन। अब इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? तो डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के लिए जैसे हम लिखते हैं dv/dx, मतलब हम वेलोसिटी का निकाल रहे हैं। v आपका क्या है? ये वेलोसिटी मान लेते हैं और x आपका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं। तो वेलोसिटी के और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में हम क्या निकाल रहे हैं? डिफरेंशिएशन। तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक। या फिर आपके कोई भी फंक्शन दिया हो, जैसे fx दिया है, कहा जाए fx का डिफरेंशिएशन, तो fx का डिफरेंशिएशन d/dx fx लिखते हैं। ये अब तो ये लिखेंगे और क्या लिख सकते हैं? f' लिख सकते हैं। जहाँ पे डैश लिखा होगा इसका मतलब भी डिफरेंशिएशन ही होता है, f'। या फिर और एक और लिखा होगा dfx भी डिफरेंशिएशन ऑफ fx है, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको कहेंगे क्या? इसको हम डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? डेरिवेटिव, और या फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम डेरिवेटिव भी कह सकते हैं या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x भी कह सकते हैं। अब हम कुछ इसमें कुछ क्वेश्चन क्या, उससे पहले हम इनके कुछ फार्मूलाज देखते हैं। इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो आपके डिफरेंशिएशन में यूज़ होंगे, तो हम उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको लर्न करने होंगे। जैसे फर्स्ट आपका दिया है d/dx, x की पावर है। इसको आपको डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो इसको डिफरेंशिएट करके हम इसको लिखेंगे n(x की पावर n-1)। ये आपका फार्मूला होता है जो आपको याद करना होगा। इसको ये फार्मूले आपको याद करने ही करने हैं।
बिना इनके आपके क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आपका फार्मूला है, सेकंड आपका है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स का हमेशा याद रखेंगे ई की पावर एक्स ही आएगा, इसमें कोई चेंजेस आपका नहीं होगा, ये आपका ऐसे ही होगा, ठीक। फिर थर्ड है डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। तो ए की पावर एक्स का करेंगे तो ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ये होगा। फोर्थ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई। तो अगर इसका करेंगे तो ये आएगा हमेशा 1 बाई एक्स। फिफ्थ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स, लॉग एक्स बेस ए। अगर लॉग एक्स है बेस ए है तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग ए बेस ई, ये इसका फार्मूला। फिर उसके बाद सिक्स्थ है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, कॉस एक्स। 7 है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक। फिर उसके बाद 8th नंबर है tan x। tan x का होगा sec स्क्वायर एक्स। 9 नंबर है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। टेन है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का आपका क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर 11 है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आपके इतने आपके फार्मूले हैं, ये इतने आपको लर्न करने ही करने हैं, विदाउट इसके आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इसके आगे देखते हैं। अब कुछ रूल्स हैं, इनको सॉल्व करने के कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, जैसे ये आपको तो लर्न करना ही करना है, इसके बाद हम आते हैं रूल्स पे। तो फर्स्ट रूल देखिए क्या है, या इससे पहले रूल जानने से पहले आप 1-2 क्वेश्चन इसके सॉल्व करके देखेंगे। रूल के साथ में ही मैं क्वेश्चन लगवाता जा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट रूल आपका है, रूल्स क्या है, फर्स्ट रूल है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एफ प्लस माइनस जी। तो ये क्या हो जाएगा, ये एफ और जी क्या है, ये फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन, और बीच में प्लस माइनस है, अगर प्लस होगा तो प्लस लगेगा, माइनस होगा तो माइनस लगेगा, और दूसरा क्या हो जाएगा एफ जी।
ठीक, ये हो जाएगा। ये फर्स्ट रूल है। इस पे डिपेंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है x² + 2x, ये क्वेश्चन हमको दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर बीच में एडिशन है या सब्ट्रैक्शन लगा है तो जैसे लगा है वो वैसे ही आएगा। हम इसको डिफरेंशिएट अगर करना चाहें तो d/dx ऑफ क्या आएगा, x² - 2x + 2x है। इसका डिफरेंशिएशन अगर करना होगा तो ये डिफरेंशिएशन पहले इसका होगा, फिर डिफरेंशिएशन इसमें भी होगा, मतलब दोनों का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। d/dx ऑफ x² और प्लस d/dx ऑफ 2x, ये आपका ठीक। तो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन हम करके देखते हैं। जैसे ये x² है तो एक हमने फार्मूला लगवाया x⁴n, d/dx ऑफ x⁴n। x⁴n का मतलब क्या हो जाएगा, n, x⁴n-1, ये फार्मूला होता है, ये लिखवाया हमने। तो यही फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। क्या होगा, जो पावर होगी वो पहले आ जाएगी और पावर से 1 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पावर 2 है, ये 2 आ जाएगा, ठीक। और x की पावर क्या, 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो x खाली बचेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन तो 2x आ गया, इसका डिफरेंशिएशन आपका क्या आ गया, 2x प्लस। अब इसका करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपको 2 नज़र आ रहा है। जो कांस्टेंट टर्म होगा अगर वो इनटू में है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 आपका बाहर आ जाएगा, ठीक। 2 बाहर आने के बाद किसका डिफरेंशिएशन, d/dx ऑफ x। और x का मतलब क्या, x⁴1, तो 1 आएगा पहले। जैसे हमने क्या लिखा है, x⁴1, तो 1 का करेंगे तो 1, x⁴1 - 1, ये हमने क्या लगाया फार्मूला, n, x⁴n - 1। तो 1 में से 1 गए, यहाँ 0 आएगा, तो खाली 1 बचेगा। तो ये हमारा क्या, x⁴0 का मतलब क्या होता है, 1, x⁴0 का मतलब 1, तो केवल 1 बचेगा। तो ये आ जाएगा 2x + 2, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका, ठीक। तो अगर बीच में प्लस लगा है या माइनस लगा है तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, और अगर प्लस लगा होगा तो प्लस आएगा, माइनस लगा होगा तो माइनस आएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। कुछ रूल्स और भी देख लेते हैं। जैसे अभी हमने एक कांस्टेंट वाला बताया, तो जैसे आपको दिया क्या हो, मान लेते हैं कोई भी कांस्टेंट दिया हो। सेकंड है d/dx ऑफ c। c क्या है, आपका कोई कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। जैसे आपसे कहा गया 5 का डिफरेंशिएशन करना है, तो d/dx ऑफ 5, इसके आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक। फिर और आगे बढ़ते हैं। अब कांस्टेंट टर्म हो और उसके साथ में फंक्शन लगा हो, जैसे d/dx ऑफ, अभी हमने बताया था cfx, अगर ये दिया है cfx अगर दे रहा है तो इसमें c क्या है, कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, ठीक। और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, जो x का टर्म होगा या फंक्शन ऑफ x जो होगा उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक। मतलब ये c क्या है, c आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कोई डिजिट है, कोई डिजिट हो या फिर कोई भी आपका ऐसा नंबर हो जो x के फॉर्म में, मान लिया यहाँ a होता तो a भी एक क्या होता है, कांस्टेंट, वो बाहर आ जाता, ठीक है। यहाँ जो होगा वही यहाँ होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ फंक्शन की जगह पर fa लिखा होता
तो वो a के फॉर्म में होता तब वो पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाता। ठीक, जैसे हमने कहा जैसे dy dx ऑफ अगर दिया है a f b, तो यहाँ पे अगर देखें तो दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है तो सीधे सीधे 0 आ जाएगा। जब तक यहाँ पे x नहीं होगा, कहने का मतलब क्या होना चाहिए, जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं वही चीज़ ऊपर होनी चाहिए। अगर वो चीज़ ऊपर नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जैसे हमने कह दिया t² माइनस 5x, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लिखेंगे dy dx ऑफ t² माइनस 5x। ठीक, तो dy dx ऑफ t² माइनस dy dx ऑफ 5x। ठीक, तो ये t² है, इसका तो 0 हो जाएगा, t² क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये आपका x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जबकि यहाँ है क्या t, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही यहाँ होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। माइनस अब 5 क्या है, कांस्टेंट, तो इसको हम बाहर ले लेंगे, 5 बाहर आ जाएगा और dy dx ऑफ x बचा, और x की वैल्यू क्या होगी, 1, तो 0 माइनस 5 आपका आंसर आ जाएगा, या फिर -5 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद देखिए प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, देखिए थर्ड है आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल का मतलब जैसे dy dx ऑफ fx इंटू जी एक्स, fx इंटू जी एक्स, ये दिया है प्रोडक्ट ऑफ fx इंटू जी एक्स। अब देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट तो आपका ये भी है, प्रोडक्ट आपका ये भी है, पर ये वाला प्रोडक्ट अलग है, इसमें एक कांस्टेंट टर्म हमको दिख रहा है, c कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, ये बाहर आ जाएगा c। तो dy dx ऑफ fx, केवल ये बचेगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन f डैश x लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से कर लेंगे। बट यहाँ क्या दिया है, दोनों x के फॉर्म में दिया, दोनों जब x के फॉर्म में दिया है तो हम दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होगा, dy dx ऑफ अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले एक को रोक के सेकंड का करेंगे, फिर सेकंड को रोक के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हम करेंगे। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, जैसे dy dx ऑफ fx किया, ठीक, जब fx हम कर रहे हैं तो gx को हम ऐसे ही लिख देंगे इंटू gx, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसका डिफरेंशिएशन आपका नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक। सेकेंड, फिर आगे क्या लगा देंगे, प्लस, प्लस लगा देंगे, प्लस के साथ में इसको हम ऐड करेंगे। अब किसका होगा, अब सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, dy dx इंटू gx इंटू fx, ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पे डिपेंड हम एक दो क्वेश्चन अभी देखते हैं, एक क्वेश्चन हम इस पे डिपेंड कराते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने मान लिया दिया है x² e की पावर x, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x आपको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ हम क्या मानेंगे, सबसे पहले तो हम यही फार्मूला प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, dy dx ऑफ x² e की पावर x, ये लिखेंगे। इसके आगे क्या करेंगे,
इसके आगे अब दोनों को अलग अलग, पहले क्या, पहले वाले का डिफरेंशिएशन सेकंड वाला ऐसे लिख लेंगे, फिर सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन पहले वाला ऐसे लिख लेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इंटू ई की पावर एक्स ऐसे लिख लेंगे, प्लस अब क्या, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स ऐसे लिख लेंगे इंटू एक्स स्क्वायर में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, इसमें सीधे सीधे क्या, पावर पहले आ जाती है और पावर में 1 कम हो जाता है। ठीक है, पावर क्या आ जाएगी, पहले हो जाएगी, क्योंकि n x की पावर n का n x की पावर n-1, ये आपका फार्मूला होता है। तो ये पावर आपकी पहले आ जाएगी 2 और पावर में 1 माइनस होगा, तो यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1, इसका डिफरेंशिएशन ये आया। और इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे e की पावर x प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन फार्मूला क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x का e की पावर x ही रहता है इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया। आप चाहें तो हम इसमें क्या, कॉमन दिख रहा है, e की पावर x कॉमन है और x कॉमन है, तो e की पावर x और x कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा आपका 2 और यहाँ बचेगा x। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल इसमें लगा सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट रूल हो गया। देखिए अब इसके आगे देखिए, तो अब इसके आगे 4th रूल है क्वोशिएंट रूल। फोर्थ है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल कब लगाएंगे, जब डिवाइड में चीज़ें दी, डिवाइड में अगर दिया होगा तब क्या हो जाएगा, तब आपका क्वोशिएंट रूल लगेगा। जैसे मान लिया 2 फंक्शन है f(x) और g(x), वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। जैसे हमको निकालना क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ f(x) अपॉन g(x). यहाँ पे एक चीज़ और भी होगी कि g(x) नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, g(x) नॉट इक्वल टू 0। लेट f(x) एंड g(x) आर 2 फंक्शन एंड यहाँ पे क्या है, g(x) इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं, तब क्या हो जाएगा, तब ये फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू। अब इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला याद करने के लिए सबसे पहले तो आप अपॉन लगाएंगे। ठीक, जो नीचे का टर्म है उसका नीचे क्या आ जाएगा, g(x) स्क्वायर हो जाएगा, g(x) का होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद ऊपर क्या क्या आएगा, तो जो नीचे आएगा पहले वही हम ऊपर लिखेंगे g(x), फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक, फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद ये फंक्शन f(x) ऐसे ही लिख लेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ g(x) हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हम लगा के रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस पे डिपेंड हम क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से हम इस पे क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे इस पे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है, जैसे आपको दिया है x² अपॉन sin x, ये आपको क्वेश्चन दिया, इसकी वैल्यू, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स करेंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। पहले हमने क्या बताया, जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर और फिर साइन एक्स ऊपर आएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे और डी बाई डी एक्स का कॉसाइन का डिफरेंशिएशन कर दें। ठीक, वही चीज़ लिखा है, देखिए जी एक्स नीचे था, जी एक्स का स्क्वायर ऊपर जी एक्स सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस सेकेंड फंक्शन ऐसे ही लिख लेंगे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो वही काम यहाँ है, साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स ऐसे ही लिख लिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं तो क्या आएगा, साइन एक्स आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब ऊपर वाले में हमारा x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लो तो x जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, इसको हम कहेंगे कोशिएंट रूल। ये आपके कोशिएंट रूल हो जाएंगे। अब देखते हैं इन पे डिपेंड कुछ क्वेश्चंस, उनको हम कैसे फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं। ये आपके इतने रूल थे। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 2 की पावर x cot x अपॉन रूट x, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करना है तो देखिए इसको कैसे कर डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो अब यहाँ पे आप 2 रूल लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ सिंगल रूल लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं और डबल रूल लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। डबल रूल, सिंगल रूल कैसा कि रूट एक्स को हम ऊपर ले जाएं, ठीक, और रूट एक्स को जब ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, माइनस 1/2 हो जाएगा तो आएगा क्या 2 की पावर एक्स कॉट एक्स और एक्स की पावर माइनस का 1/2। अब यहाँ पे इसको 1 टर्म, इसको सेकेंड टर्म मान लेंगे और प्रोडक्ट रूल इसमें लगा देंगे, या फिर आप ऐसे ही लिख के इसमें कोशिएंट रूल लगा देंगे तब भी आपका उतना ही आए। तो आप जिस तरीके से करना चाहें, ठीक है। हम देखते हैं इसमें प्रोडक्ट रूल लगा के कितना आता है। तो डी बाई ऑफ डी एक्स कितना आएगा 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन और इसमें इसको सेम रखेंगे तो cot x इंटू एक्स की पावर माइनस का 1/2, ठीक। फिर क्या लगता है प्लस लगाएंगे 2 की पावर x ऐसे ही रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ cot x इंटू एक्स की पावर माइनस का 1/2, ये लगा, ठीक। तो 2 की पावर x का मतलब जैसे हमने डिफरेंशिएशन का फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x का बताया था। a की पावर x का हमने फार्मूला क्या बताया था, a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर x और log a बेस में e, यही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। इसका डिफरेंशिएशन a की जगह पे कितना है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर x log e 2 इंटू कॉट x
एक्स की पावर माइनस का 1/2 प्लस 2 की पावर एक्स। अब ये फिर से प्रोडक्ट रूल हो गया। अब यहाँ पे फिर से हम इसमें प्रोडक्ट रूल ही लगा देंगे। तो प्रोडक्ट रूल इसमें लगेगा तो इससे पहले ब्रैकेट लगा लेंगे। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो कॉट एक्स या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इंटू एक्स की पावर माइनस का 1/2 और इसके बाद प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 1/2 इंटू कॉट एक्स। तो इस तरीके से हम इसमें ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। तो 2 की पावर एक्स लॉग e2 कॉट एक्स और इसको हम लिख सकते हैं अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस 2 की पावर एक्स और कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, कॉट एक्स का फार्मूला अभी हमने लिखवाया था माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक, और x की पावर माइनस का 1/2 और x की पावर माइनस 1/2 का करेंगे तो क्या आएगा 1/2 माइनस का और x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2 1/2 और x की पावर माइनस 3/2। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक। तो ये इसको सॉल्व करने पर प्लस का कितना आएगा माइनस 1/2 और कितना आ गया x की पावर, ये पूरा ब्रैकेट में था, x की पावर माइनस का 3/2 इंटू कॉट एक्स, ठीक, ये आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए माइनस माइनस यहाँ कॉमन आ जाए तो यहाँ माइनस लग जाएगा। तो 2 की पावर x लॉग e2 कॉट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस इसमें भी 2 की पावर x 2 की पावर x इसमें भी हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स 2 की पावर x अपॉन रूट एक्स प्लस, सॉरी ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा ये 1/2 कॉट एक्स अपॉन एक्स की पावर 3/2, ठीक है। तो ये आपका इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये आपका इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। इसको और भी सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही आगे रखते हैं क्योंकि इसके आगे सॉल्व करने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 2 की पावर x इसमें था तो 2 की पावर x इसमें भी जाएगा तो ये 2 की पावर x यहाँ आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ये आप डिवाइड रूल लगा के भी कर सकते थे, आएगा आपका उतना ही, अलग नहीं आएगा, उतना ही आएगा। फिर आगे और क्वेश्चन इसके देखते हैं। जैसे दिया है जैसे आपको क्वेश्चन दिया हो e की पावर 2x, या इसको आप इस तरीके से ना करके कुछ सिंपल हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। ये मेथड थोड़ा आपका अलग है, उसको हम कल बताएंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, e की पावर x लॉग रूट x tan x।
ई की पावर एक्स log रूट एक्स tan x, ये आपको दिया। इसमें भी आपको वही काम करना है। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आता है। अब इसमें आप इसको फर्स्ट मान लो और इतने पार्ट को सेकंड मान लो टर्म, ठीक। तो क्या आ जाएगा, e की पावर x d/dx ऑफ log रूट x इंटू tan x, इसका डिफ्रेंशिएशन करें, प्लस log रूट x इंटू tan x d/dx ऑफ e की पावर x, ठीक। तो अब देखिए e की पावर x तो ऐसे ही रहेगा, इसमें भी फिर बाई पार्ट लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आ जाएगा log रूट x इंटू d/dx ऑफ tan x प्लस tan x इंटू d/dx ऑफ log रूट x, ठीक, प्लस log रूट x इंटू tan x, और e की पावर x का e की पावर x ही है, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए e की पावर x log रूट x और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस tan x, और log रूट x का करेंगे तो 1/√x आएगा। और एक चीज़ और यहाँ पे देखिए x होता अगर, इसका फिर से करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसको हम आपको कल डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आज के लिए इसका आंसर हम ऐसे ही लिखे दे रहे हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x रूट x का फिर से करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, और x की पावर कितना आ जाएगा, -1/2, मतलब अपॉन में रूट x आ जाएगा। रूट x का जैसे हमको करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर 1/2, तो 1/2 और x की पावर 1/2 -1 करेंगे तो माइनस का 1/2 मतलब अपॉन में रूट x, ठीक। तो ये इसका आ गया, और प्लस log रूट x इंटू tan x e की पावर x, इस तरीके से ये आपको गिवन, ठीक। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा log रूट x e की पावर x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो sec स्क्वायर x प्लस, अब देखिए यहाँ पे log रूट x आपका x बन जाएगा तो 1/2x tan x, और e की पावर x से भी मल्टीप्लाई हो तो e की पावर x आ जाएगा, प्लस log रूट x इंटू tan x e की पावर x, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से आपके होंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है आपका, तो कहने का मतलब वो कब लगाएंगे, जैसे हमको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, जैसे हमने कहा e की पावर 2x। अब हमने e की पावर x का तो फार्मूला पढ़ा है, बट e की पावर 2x का हमने फार्मूला नहीं पढ़ा है, तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो हम आपको कल बताएंगे। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी कल वो डिस्कशन करेंगे। तो कल हम सब्स्टिट्यूशन मेथड